हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अजीत, आप सभी का अजीत मैथ्स में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ध्यान से देखिएगा। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसको हिंदी में, तो इसको हिंदी में बोला जाता है उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का बनना, का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर दो केस को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। दो केस को समझेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति कहां पर हो? अनंत पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु की स्थिति कहां पर हो? अनंत पर हो, ठीक है ना। तो जब वस्तु की स्थिति अनंत पर होगा, ठीक है, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर होगा तो क्या क्या कंडीशंस होंगे, इमेज कैसे बनेगा, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है ना। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से पैरेलल एक्सिस के, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली किरणें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली किरणें, ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली किरणें। मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरणें आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगा? कुछ ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? आप कहोगे जी सर बिल्कुल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इतना चीजें क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ये रे जो गया ऐसे गया और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चला गया। अगर मैं इस पॉइंट को आगे की तरफ ऐसे ड्रॉ करूं, कहां पर इंटरसेप्ट करेगा? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस पॉइंट को क्या करूं, आगे की तरफ ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, ऐसे, ये पर कहां पर कट कर रहा है? फोकस पॉइंट, ठीक है ना। यानी असल में ये देखो ना, रे जाएगा नहीं, ये वर्चुअल है, केवल आभास होगा, महसूस होगा, बट जाएगा नहीं। इतना चीजें क्लियर है, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो जाएगा? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा वो कहां पर होगा? फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। कहां पर होगा? फोकस बिंदु पर। यानी जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगा? फोकस बिंदु पर होगा। प्रतिबिंब की आकार की बात करूं तो प्रतिबिंब की आकार फोकस बिंदु पर, प्रतिबिंब की आकार कैसा होगा? तो जो प्रतिबिंब का आकार होने वाला होगा वो वस्तु से छोटा बिंदु आकार का, बिंदु
आकार का, वस्तु से छोटा बिंदु आकार का होगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति तो कैसा होगा प्रतिबिंब की प्रकृति, तो आप कहोगे सर प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा ना वो आभासी होगा, आभासी व सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। इतना चीजें क्लियर है। तो मैंने क्या बताया पहला केस में, जब वस्तु की स्थिति कहां पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगा, फोकस बिंदु पर होगा, फोकस बिंदु पर होगा। प्रतिबिंब के आकार वस्तु से छोटा बिंदु आकार का होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधा होगा। इतना चीजें क्लियर है। यानी यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। यानी जहाँ ये इमेज जहाँ पर बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। इतना चीजें क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर जो इमेज बनेगा कैसा होगा, आभासी होगा। और आकार में कैसा होगा, तो वस्तु से बहुत छोटा और बिंदु आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो आभासी व सीधा होगा। इतना चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, इसके आगे आगे पेज ले लेते हैं। केस सेकंड की बात करूं, केस सेकंड, केस सेकंड में हम लोग ये जानेंगे कि जब वस्तु की स्थिति क्या हो, जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति कहां पर हो, मुख्य अक्ष पर कहीं हो, मुख्य अक्ष पर कहीं हो, कहीं हो, या ये भी बोल सकते हैं कि अनंत, या ठीक है मुख्य अक्ष पर कहीं हो, ठीक है ना। यानी वस्तु की स्थिति मुख्य अक्ष पर कहीं हो, उस केस में इमेज कैसा बनेगा, इस चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हम कहां पर रख रहे हैं, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं रख दिया जाए, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर रखे हैं ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से जाने वाली किरणें कहाँ से होकर जाएगा, आपको सर जैसे पैरेलल जाएगा, पहले तो इसकी रिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार होगा और फिर इस पॉइंट को यहाँ पर ऐसे आगे की तरफ मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट होगा, ठीक है ना। और ये जो मैंने मिला रखा है ना, ये जो मैंने मिला रखा है ये कुछ इस प्रकार से है, डॉटेड डॉटेड, है ना। रियल में नहीं है, वर्चुअल है, ठीक है ना, वर्चुअल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना चीजें आपको तो समझ में आ रहा होगा कि ये वर्चुअल है और ये आपका ए भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया है, ठीक। अब कहाँ से रे होने जाने की पॉसिबिलिटी है, तो अगर मैं इस रे को कहाँ से भेजें, अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजें, तब क्या होगा इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लो कि मैं रे को भेज रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा चीजों को। अगर यहाँ से मैं रे को भेजूं, यहाँ से मैं रे को भेजूं, कहाँ पर जाएगा, यही आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है या वक्रता केंद्र है। तो इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है, इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है, आप कहोगे सर इंटरसेप्ट तो कर रहा है फोकस और पोल के बीच में। इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज कहाँ पर बनेगा, तो आपका ये जो इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो फोकस और पोल के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये आपका केस नंबर सेकंड है, जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, मुख्य अक्ष पर कहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो इस केस में ना ध्यान से देखना, इस केस में ना ये जो मैंने लाइन बनाया है ना ये रियल नहीं है, वर्चुअल है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये वर्चुअल लाइन है, ऐसे आभास हो रहा है, ठीक ना। इसीलिए जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। इसीलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन भी कर दे रहा हूँ, ताकि आप ये मत सोचिए कि लाइट पार कर गया है, यानी लाइट पार नहीं किया है, ठीक ना। लाइट यहाँ से पुनः वापस चला गया है, बट हमने उसको डॉटेड इसलिए कर दिया ताकि आप इस चीज को समझें, ठीक ना। एक्चुअल में नहीं है, ये वर्चुअल हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगा, पहली चीज प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक ना। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा वो कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति जो बनने वाला होगा वो कहां पर बनेगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, ध्रुव के बीच, है कि नहीं। देख लो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रहा है, तो फोकस और ध्रुव के बीच। ये ना इमेज है, ये तो आपका इमेज है ए डैश बी डैश, है कि नहीं। ए डैश बी डैश क्या है, इस ए बी का इमेज है। फिर प्रतिबिंब की अगर मैं आकार की बात करूं तो वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से कैसा होगा जी, छोटा होगा। इतना चीजें क्लियर है, यानी जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, है ना, वस्तु से छोटा होगा। अगर मैं बात करूं कि प्रतिबिंब की प्रकृति की, तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो आभासी, आभासी व सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। तो ये दो केस है किसका, तो कन्वेक्स मिरर का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस डिस्टेंस, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस डिस्टेंस में रिलेशन या संबंध को हम लोग पढ़ेंगे। इसका डेरिवेशन भी करेंगे अगला लेक्चर में, ठीक है ना।